हेलो। आज हम जो कॉन्सेप्ट की सीरीज है उसमें एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो भारत के लिए वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वो है मिडिल इनकम ट्रैप या मध्य आय ट्रैप या बंधन। उसका ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से संबंधित है और आज जब भारत बात कर रहा है या भारत की सरकार या हम लोग बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047, उसका मतलब है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि विकसित राष्ट्र का नारा तो हम कई सालों से लगा रहे हैं, लेकिन पहली बार नीति आयोग ने पिछले महीने स्पष्ट किया है कि विकसित भारत का मतलब क्या है। नीति आयोग की धारणा के अनुसार विकसित भारत का मतलब है कि भारत अपनी वर्तमान जो लोअर मिडिल इनकम स्टेटस है उससे हायर इनकम स्टेटस की कंट्री में पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें विकसित देश नाम की कोई कैटेगरी नहीं। वो हर साल करता है और जो उसकी एनुअल रिपोर्ट है तो उसमें 4 तरह के देशों का क्लासिफिकेशन किया गया है और उसका आधार क्या है। जो 4 तरह के देश उसने बताए हैं, पर कैपिटा जीएनपी यानी राष्ट्रीय इनकम को जनसंख्या से भाग देकर जो पर कैपिटा जीएनपी आएगी उसके आधार पर वो क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे ऊपर हैं हायर इनकम कंट्रीज या उच्च आय वाले देश। इसके बाद मिडिल इनकम को 2 भागों में बांट दिया है वर्ल्ड बैंक ने, अपर मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम। जो $14,000 पर कैपिटा जीएनपी जिन देश में है या उससे ऊपर है, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, वो उच्च इनकम कंट्रीज में है। और 14,000 से नीचे लेकिन 1168 से ऊपर जिन देशों की पर कैपिटा इनकम है उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, अपर इनकम कंट्रीज अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। और जिन देशों की जीएनपी पर कैपिटा 1168 से भी कम है वो क्या हो गए, लो इनकम कंट्रीज। ये 4 तरह के उसने क्लासिफिकेशन किया। नंबर 1 उच्च आय के देश हायर इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज नंबर 2 हो गया ये। नंबर 3 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और 4th हो गया लोअर इनकम कंट्रीज जिसमें एलडीसी या अल्प विकसित देश आते हैं। भारत वर्तमान में कहाँ पर है? भारत वर्तमान में है लोअर मिडिल इनकम यानी दूसरी कैटेगरी में नीचे से। हमारा लक्ष्य क्या है विकसित भारत में कि हमें इस कैटेगरी से निकल के अपर मिडिल इनकम में जाना है और अपर मिडिल इनकम से उच्च आय वर्ग में जाना है। यानी हमारी लगभग मोटी मोटी बात यह है कि 2047 तक हमारे यहाँ पर कैपिटा जीएनपी 14,000 $14,000 से ज़्यादा होगी। ये एक असंभव गोल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट में लेके आया वो ये है कि खतरा ये है कि इंडिया और देशों की तरह जो नीचे से उठ के ऊपर गए हैं लेकिन उच्च आय वर्ग में नहीं पहुंच पाए, जब वो मिडिल इनकम वर्ग में ही फंस जाते हैं तो उसको कहा जाता है मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1960 से लेकर अब तक केवल 23 कंट्री ही हैं जो मिडिल इनकम से उच्च इनकम में पहुंच पाए हैं। ज्यादातर इसी में फंस के रह गए हैं। ब्राजील को ले लीजिए आप, साउथ अफ्रीका को, इवन चाइना भी मिडिल इनकम कंट्री है। तो ये ट्रैप के कारण क्या हैं?
जो विश्व बैंक ने बताया है वो ट्रैप के मौलिक रूप से दो कारण बताए हैं उसने। नंबर एक कि जो मिडिल इनकम में दोनों आ गए, लोअर और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करते हैं, लेकिन जब उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो वहां वेजेस यानी मजदूरी की दर बढ़ जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो अधिक मजदूरी के कारण उनका एक्सपोर्ट कंपिटिटिव नहीं रह जाता और वो मिडिल इनकम कंट्री स्टेटस में ही टिके रह जाते हैं। उच्च इनकम कंट्री बनने के लिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो ये कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अभाव है। ये जब उन्होंने 2007 में मिडिल इनकम ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया था विश्व बैंक ने 2007 में, तब ये दो मूल कारण बताए थे उन्होंने। अब वो ये बता रहे हैं कि कोई भी देश मिडिल इनकम ट्रैप से कैसे निकल सकता है। हालांकि ये सुझाव है, ये कठिन रास्ता है। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है 3 आईज। आई 3 आई से 3 वर्ड बनते हैं। 3 आईज में आई से इन्वेस्टमेंट नंबर 1, नंबर 2 इन्फ्यूजन, और तीसरे आई से बनेगा इनोवेशन। वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आई पर फोकस करें। जो मिडिल इनकम है जहां पे इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्यूजन का मतलब है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन। टेक्नोलॉजी बाहर से लाके उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। और जो अपर मिडिल इनकम में कंट्री हैं, इंडिया से एक कदम आगे, वो तीनों आई को लागू करेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन और इनोवेशन। इनोवेशन यानी वो टेक्नोलॉजी तो वो ले आए दूसरे देशों से, अब उसमें इनोवेट करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाना है। एक्चुअली क्या है कि जो दूसरे से तीसरे आई के बीच में ये जो ज़्यादातर कंट्री फंस के रह जाते हैं, और इंडिया में भी इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर हमने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या इनोवेशन नहीं किया तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम पहुंच जाएगा, लेकिन उच्च इनकम तक पहुंचने में दिक्कत होगी। तो मिडिल इनकम जो ट्रैप है वो एक आर्थिक परिस्थिति को बताता है कि एक विकास की एक प्रक्रिया के बाद किस तरह से हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और आगे बढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये आगे आने वाले समय के लिए भारत के आर्थिक विकास को समझने के लिए मिडिल इनकम ट्रैप एक महत्वपूर्ण धारणा है। थैंक यू।